हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी। दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। एक ही शर्त है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके इस वीडियो में से अगर आपके पेपर में 5 प्रश्न भी मिलते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स। 5 भागों में विभाजित किया गया है। जिनका भी स ऑप्शन था उन सभी का राइट है दोस्तों। अगला है, जयपुर की प्रसिद्ध लहरिये वाली पगड़ी कहलाती है। लहरिये वाली पगड़ी क्या कहलाती है दोस्तों? कहाँ की? जयपुर की। क्या कहलाती है? राजशाही। स ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है, वह शैली है। दोस्तों कौन सी चित्र शैली है जिसमें पशु पक्षियों को विशेष स्थान दिया गया है? कौन सी शैली है? तो ये है बूंदी शैली। कौन सी है? बूंदी शैली। अगला है, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार था। दोस्तों चावंड शैली की है रागमाला, और इसको चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था दोस्तों? तो ये था नसीरुद्दीन। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है निहाल चंद। अगर निहाल चंद आ जाए तो इन्होंने कौन सा जो चित्र बनाया था? वो बनाया था बणी ठनी। और बणी ठनी किस चित्र शैली का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो किशनगढ़ चित्र शैली का। साथ ही साथ दोस्तों जो ये बताऊं ये भी आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी से आप क्या समझते हैं दोस्तों? ओलंदी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां ओलंदी कहलाती है। द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, रेशमी गागरों पर मीनाकारी किस शहर की प्रसिद्ध है? रेशमी गागरों की मीनाकारी किस शहर की प्रसिद्ध है? जयपुर की। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना कि मीनाकारी की कला जयपुर में लाया कौन था? किस राजा के काल में जयपुर में मीनाकारी की कला आई? अगला क्वेश्चन है, आदिवासी महिलाओं का चांदी का हार को कहा जाता है। आदिवासी महिलाओं का जो चांदी का हार होता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हालरो। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य मानव आवाज की नकल करने वाले गागरोनी तोते, वैज्ञानिक नाम एलेक्जेंड्रिया पैराकिट के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गागरोनी तोता जो कि मानव आवाज की नकल करता है, किस अभ्यारण्य में पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है दर्रा अभ्यारण्य में। कहाँ? दर्रा अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां पाई जाती है। उड़न गिलहरियां दोस्तों किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? याद रखना है प्रतापगढ़ में। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। 10वां क्वेश्चन है, लोक नृत्य से आसे हैं। लोक नृत्य किसे कहा जाता है दोस्तों? लोक नृत्य किसे कहा जाता है? तो प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा को, जो नृत्य परंपरा है, इसे लोक नृत्य कहा जाता है। जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा को केरोसिन डालकर कब जला दिया गया था? दोस्तों जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा, दोस्तों इनको केरोसिन डालकर जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। और ये घटना कब की है? तो ये है 3 अप्रैल 1946। दोस्तों सागरमल गोपाल ने ही एक पुस्तक लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज, और इनकी एक और पुस्तक है दोस्तों आज़ादी के दीवाने। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला है, किस संत की वाणी श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है? श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित किसकी वाणी? तो ये है संत हरिदास जी की। ऑप्शन आपका राइट हो जाए। चन्नी चेरी मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों चन्नी चेरी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है देशनोक बीकानेर में। अकबर द्वारा 1567 में चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? दोस्तों अकबर द्वारा जो 1567 में जो चित्तौड़ दुर्ग का घेराव हुआ, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो ये थे महाराणा उदय सिंह। यही महाराणा उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे। और दोस्तों ये अपना दुर्ग किसे सौंप कर गए थे? यहाँ पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा है वो हुआ था 1567-68 में। और ये किसे सौंप कर गए थे दोस्तों? जयमल राठौड़, पत्ता चोंडावत, और ये सभी दोस्तों यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे।
नेक्स्ट है लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है। लोकगीतों का संस्मरण क्या कहलाता है दोस्तों? सॉरी, पिछले क्वेश्चन में जो बताया था वो दूसरा साका नहीं, तीसरा साका होता है। कौन सा होता है? तीसरा साका, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका, माफ करिएगा। नेक्स्ट है लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है। लोकगीतों का संस्मरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चौबाली। राजस्थान में लोकगीतों का संस्मरण क्या कहलाता है? चौबाली। नेक्स्ट है ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? दोस्तों, ओसिया के जो जैन मंदिर है किस राजा के काल में हुए? तो ये हुए वत्सराज प्रतिहार। वत्सराज प्रतिहार के काल में। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है महामारू शैली। महामारू शैली किस वंश की देन है? तो ये है गुर्जर प्रतिहार वंश की देन है। नेक्स्ट है आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी। कौन सी थी? तो ये थी चंद्रावती। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ कौन था दोस्तों? तो ये थे महाराज राणा भवानी सिंह। स ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सत्य कथन छाटना है दोस्तों। कथन है डूंगरपुर जिले के बिलुड़ा गांव में पत्थरों से होली खेलने की परंपरा है। सत्य है दोस्तों। गरासिया लोग अनाज का भंडारण मिट्टी की कोठियों में करते हैं जिन्हें सोहरी कहा जाता है। ये भी सत्य है। और गरासियों के अधिकतर त्योहार फसल से संबंधित होते हैं। ये भी सत्य है। दोस्तों, तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। अगला है नसीराबाद छावनी में विद्रोह में किस सैनिक अधिकारी की हत्या कर दिल्ली कूच कर दिया था? दोस्तों, किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो ये था न्यूबरी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद छावनी से। कब हुई दोस्तों? तिथि पूछ ले आपसे तो 28 मई 1857 को। अगला है दुर्सा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? दुर्सा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? तो ये कहा है बेली किशन रुक्मणी। ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है पृथ्वीराज राठौड़ की रचना, जिसे डिंगल का हेरोस कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? दोस्तों, अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी की आक्रमण कब हुआ था? 1303 में। और अमीर खुसरो ने किस रचना में कहा है? तो खजाइन फुतूल, खजाइन उल फुतूल। इसमें इसने अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया है। दोस्तों, अमीर खुसरो के बारे में याद रखना है, इसे भारत का तोता कहा जाता है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का आक्रमण किया था तब अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। नेक्स्ट है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन 1946 में किस घटना को लेकर हुआ? किस घटना को लेकर हुआ? तो ये था रायसिंह नगर की घटना। दोस्तों, इस घटना में बीरबल सिंह की हत्या हो जाती है, बीरबल सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके परिणाम स्वरूप किसान आंदोलन फिर से शुरू होता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सबसे लंबी है? कौन सी है? तो ये है कंवरसेन लिफ्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? किस आधार पर किया है? तो ये किया है मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। 26वां क्वेश्चन है भारत सरकार की सहायता से 1958 में स्थापित राजस्थान की प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला राजस्थान की कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कब हुई? 1958 में। अगला क्वेश्चन है कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर है। दोस्तों, कुंभाकालीन, कुंभा के समय में बना हुआ सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है? तो ये है रणकपुर का मंदिर। रणकपुर का मंदिर कहाँ है दोस्तों? पाली में, याद रखना है। राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत है। राजस्थान का राज्य नृत्य और राज्य नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो यह है घूमर। कौन सा है? घूमर। अगला है राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? किस स्थान से हुई थी?
तो ये हुई थी ब्यावर से। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंचाई विभाग राजस्थान में सार्वजनिक कार्य विभागों में से अलग होकर कब प्रभाव में आया? दोस्तों, सार्वजनिक कार्य विभागों में से अलग हुआ था सिंचाई विभाग, कब प्रभाव में आया, कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1949 ईस्वी में। दोस्तों, ये थे 30 प्रश्न। आपके इनमें से कितने प्रश्न राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद।